हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड्स एकेडमी पर। मैं आज शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। देखिए पहले ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो पहले हम इसके बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, सबसे पहले जो इसमें से हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम ही रियल नंबर है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये इनफाइनाइट का सीन वो होता है, सिंबल होता है। देखिए नेचुरल नंबर इनका नाम क्यों पड़ा? देखिए जब कोई बहुत ज्यादा पहले टाइम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि माइनस वगैरह के बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। तो जैसे मान लो लोग काउंटिंग करते होंगे, जैसे कि अपने जो कैटल्स उनके जानवर होते होंगे, उनको काउंटिंग करते होंगे 1 2 3 4, है ना। जैसे या कुछ और चीजों को वो गिनते होंगे तो 1 से काउंट करते होंगे। तो यानी काउंटिंग नेचुरल तरीके से स्टार्ट होती होगी 1 से। तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है क्योंकि हम नेचुरल तरीके से काउंटिंग करते थे, कोई माइनस वगैरह का ऐसा हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। देखिए जब आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी की तो और इसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक। ठीक है, तो होल नंबर से इनको कंप्लीट नंबर्स ही बोल लेते हैं हम। फिर आते हैं इसके बाद इंटीजर्स। क्या आते हैं बच्चों? इंटीजर्स। बच्चों इंटीजर्स जो स्टार्ट होते हैं बीच में जीरो होता है। 1 2 3 ऐसी डॉट 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 डॉट, है ना, इनफाइनाइट तक। -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो नंबर का सेट है इसी को बोलते हैं हम इंटीजर्स। ये सब इंटीजर्स हैं। अब देखिए माइनस का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों। जैसे माइनस कोई मतलब एक तरीके से डायरेक्शन बता रहा है। जैसे सपोज करो आप अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लेते हो, आपने बोला मैं इधर जाऊंगा तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन मानूंगा, इधर नेगेटिव डायरेक्शन मानूंगा। जैसे हम अर्थ के सरफेस पर है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मान लेंगे, अर्थ के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव मान लेंगे। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर है, अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा, घटेगा तो नेगेटिव होगा। तो एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है ये नेगेटिव साइन जो होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आता हूँ बच्चों उसके बाद रैशनल नंबर पर। रैशनल नंबर्स। देखिए आपने पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा सा ही बता दूं। कोई भी नंबर है, ए नंबर विच कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म, वेयर p एंड q ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। आर इंटीजर्स, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है। और नीचे वाला नंबर जो है ना वो जीरो नहीं है, तो उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल जैसे 3/2, है ना। तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, नीचे वाला जीरो नहीं है, तो रैशनल नंबर। तो ये सब भी रैशनल होते हैं क्योंकि सबके नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 3, क्योंकि सबके साथ एक होता है, सबका मालिक एक, सबके नीचे 1 लिखा जा सकता है ना। तो ये सब नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। इनके नीचे भी जैसे जीरो होता है, तो जीरो के लिए नीचे तो आप कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, आएगा जीरो। तो जीरो को भी रैशनल नंबर माना जाता है। नीचे वाला जीरो ना हो बस। इंटीजर्स, इनके नीचे सबके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए अभी मैं बेसिक नंबर ही समझा रहा हूँ, फिर आते हैं हम इरेशनल नंबर्स पर। इरेशनल नंबर्स। बच्चों जो रैशनल नहीं होता उसको बोलते हैं इरेशनल। ए नंबर विच इज
विच इज नॉट रैशनल। अब देखो बच्चों, मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको इनमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। जैसे रूट वाले जो होते हैं, जैसे √3, √2, √3, बस बच्चों अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √4 ना हो तो 4 का कितना होता है 2, तो ये तो रैशनल हो जाएगा, है ना। ऐसा ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो रूट के अंदर। और अब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन बता दूं, है ना बच्चों। जैसे अगर आपको ये देखना है कि ये तो हम देखते ही बता देंगे कि कोई नंबर रैशनल है, ये इरेशनल। जैसे कि आपने लिखा 3/2, ये क्या है, रैशनल है। मैंने लिखा √12, तो ये इरेशनल नंबर है। क्या ये, इरेशनल। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं हम। जैसे बच्चों अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट होता है, जैसे कि 0.356, ये टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेट जो होता है तो 2 डिजिट के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, वो सब क्या होते हैं, वो सब रैशनल होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल। अगर रिपीटेशन हो रहे हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, ये कितने भी डिजिट रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं हम 0.3 का बार। बच्चों ये नंबर भी रैशनल होते हैं, समझ में आ रही है बात। ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर। अब उसके बाद करते हैं इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे 1.01101110111 डॉट 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 डॉट। बच्चों ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब एंड नहीं हो रहा है इसका, और दूसरा रिपीटेशन भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप के नंबर जो होंगे, जैसे 2.2020020000, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, वो सब इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, रैशनल और इरेशनल नंबर समझे। अभी हम प्राइम नंबर समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। एग्जांपल जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड इनफाइनाइट होते हैं। यानी कि 2 जो होता है ना, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है ये, जो 2 होता है। बच्चों इसके बाद जो आते हैं हमारे, वो आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बच्चों जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ए नंबर विच हैज which have more than 2 factors, 2 factors, 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाएंगे ये। एग्जाम्पल इनको छोड़कर, जैसे कि बच्चों जैसे कि 4 है, 4 के बाद 7 आ गया, 8, 9, ये 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। 8 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन जो 4 है उसको बोलते हैं बच्चों स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम, एक और समझा दूंगा आपको को प्राइम का कॉन्सेप्ट। को प्राइम, देखिए जहां पे को लग गया वो मतलब पेयर की बात हो रही है। बच्चों को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ नंबर्स, ए पेयर
of numbers whose HCF is 1, मतलब जिनके अंदर कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब जो 1 से डिवाइड हो केवल। जैसे एग्जांपल, जैसे कि 2 3, बच्चों 2 3 जो इनका जो पेयर है ये कोप्राइम नंबर्स है, इनको भी 1 से कटेंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। कोई इनका एचसीएफ क्या है? इनका एचसीएफ है 1। अब बिल्कुल ये मत सोचना कि ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। जैसे कि 9 और 10 है बच्चों, 9 तो कंपोजिट होता है, 10 भी कंपोजिट होता है, लेकिन ये 1 के अलावा किसी से भी नहीं कट रहे, तो कॉमन फैक्टर इनमें क्या है? 1 है। तो ये होते हैं बच्चों हमारे को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम समझा दूं। एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन बच्चों इससे पहले मैं आपको एक थ्योरम बता दूं, उसके बाद आगे चलेंगे हम, है ना। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है बच्चों? आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है बस उसको, यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of unique prime numbers। अब मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा ना, 1 मिनट बस, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का। बच्चों ये बताती है, अब कोई भी आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, जैसे एग्जांपल 20 है, इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर्स। इसको हम यूनिक प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करो इसको 10 टाइम्स, 2 5, 5 से एक बार, यानी कि 20 कैन बी रिटन एज 2। देखो 2 की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी, और कितना आएगा? 5। यानी कि आप किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, मतलब 20 के जो फैक्टर है प्राइम वो यूनिक, एक तो 2 है और 5 है। ऐसा नहीं होगा 3 हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, तो 2 इसके यूनिक प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। एक तो 2 होगा, एक 5 होगा। तो यही कहना चाह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि हमें जो एचसीएफ और एलसीएम सीखना है इसमें, वो सीखना है फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक सा बताऊंगा हल्का सा। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों उसको जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी बोलते हैं इसको। एक होता है एलसीएम, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बच्चों, पहले निकालना सिखा दूंगा, फिर मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझाऊंगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है 12, है ना, एक है 20। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो जिसका निकाला जाता है वो दोनों को, 2 को या 3 को डिवाइड करता है। एलसीएम वो नंबर होता है, वो बड़ा नंबर होता है जो जिस नंबर से निकाला जाएगा वो उनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं, आप इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है बच्चों। क्या 8 मतलब जो एचसीएफ होता है वो जितने भी नंबर्स का निकाल रहे हो उनको डिवाइड करना चाहिए। क्या 8 डायरेक्ट काटेगा? इसको बिल्कुल नहीं काटेगा। 20 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो एक काम करो, इसको फैक्टर करता हूँ 4 × 2, और हमें बड़ा फैक्टर लेना है, बड़ा फैक्टर।
क्या 4 से कटेगा 12? बिल्कुल कटेगा। 4 से 20 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इसका तो एचसीएफ कितना है ना, 4। ये तो हो गया एक तरीका शॉर्ट निकालने का। अब एलसीएम बता दूं, एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों? जो बड़ा नंबर है उसको आप एलसीएम मान लो, ठीक है? क्या मान लो? एलसीएम। क्या 20 के अंदर देखो, जो 20 है उसके अंदर एक तो 5 पे आएगा और 4 पे आएगा, 5 4 जा 20। लेकिन 4 3 जा 3 नहीं आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई कर तो 60 हो जाएगा। तो एलसीएम ही आ गया। अब मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें सीखना है इस चैप्टर में, जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से काटो इसको, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 20 कैन बी डन इज 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। और 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5। क्लियर? तो बच्चों आप देखो, अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? कॉमन। तो इनमें कॉमन क्या है? 2 की पावर 2। तो कितना आ गया? 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। और एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 2 कॉमन आ गया। अब जो भी बचा सबको ले लेते हैं। एक तो 3 भी आ गया, एक 5 भी आ गया। तो ये कितना हो गया? 4 5 3 जा 15, 15 4 जा कितना होता है? 60 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं फैक्टर करने, फिर हमें कॉमन देखना होता है। एक क्वेश्चन और समझा दूंगा, देखिए। जैसे मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास ए क्यू बी स्क्वायर सी, उसके बाद में एक नंबर है मेरे पास क्यू ए बी क्यू सी क्यू। क्लियर? अब मुझे फाइंड करना है इसका एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ में क्या देखना है आपको? एचसीएफ में जो कॉमन है ना वो मिनिमम पावर देखनी है। तो तीनों आ रहे हैं, तीनों कॉमन है ए बी सी। तो ए की सबसे छोटी पावर कितनी है? 1। तो ए की पावर 1 ले लेंगे। इसमें बी की पावर सबसे कम कितनी है? बी की पावर है 2। सी की पावर सबसे कम कितनी है? 1। तो ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर सी, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम पावर। सबसे बड़ी पावर जो कॉमन है वो क्या है? ए की 3 और बी की 3 और सी की कितनी है? सी की यहाँ पे मान लो ये 3 है, ये भी 3 है। तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया इसका एलसीएम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है? इसके देखिए बच्चों, हम आते हैं एक्सरसाइज पर 1.1 पर। तो हमें क्या करना है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना। जैसे कि एक नंबर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड 156 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से काटेंगे सबसे पहले, फिर 3 से काटो ना कटे तो फिर 5 3 से 5 से 7 से। तो 7 जा 14, 1 इधर आ गया 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 से 2 3 जा 2 9 जा, 3 से काटो 3 1 जा 3 3 जा। अब ये 13 से कटेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 156 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते सॉरी, यानी कि 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा 3825। देखिए जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसको 5 से काटते हो, है ना? 5 से काट दो इसको। 5 7 जा 35, है ना? 3 इधर चला गया, 3 और 2 कितना हो गया? 32। 5 6 जा 30, 2 इधर चला गया 25 हो गया। 5 5 जा 25। और फिर 5 से काटो, 5 से एक बार, है ना? 2 इधर चला गया 26 हो गया। 5 5 जा 5 3 जा 15। इसको 3 से काट लो, 3 5 जा 3 1 जा, 3 से कट जाएगा भी
17 से 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 8 2 5। कैसे लिख सकते हैं? 5 दो बार आना, 3 दो बार, एक बार 70। 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 70। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं। 5005। पहले सबसे पहले इसको 5 से काटो, है ना, 5 आ रहा लास्ट में। 5 से एक बार 0 0 1। अब देखिए बच्चों ये किससे कट सकता है? ये कट सकता है, तो कई बार करवा रखा है, ध्यान है 7 से कटेगा। आप डिवाइड करके देख लो, नहीं तो 7 से। 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 कितनी बार कट गया? 7 से कट गई 1 4 3। अब ये 11 से कट जाते हैं, तो 11 से एक बार, 3 इधर चला गया, अब ये 13 से एक बार। तो यानी कि 5 0 0 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो ये इसके यूनिट प्राइम नंबर्स हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। एक पार्ट और बता रहा हूँ। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब आते हैं इस पर। देखिए इसका थोड़ा सा वैसा है, ये जो पार्ट है इसको याद बड़े नंबर से करता है, क्योंकि कई बार करवाया इसलिए ध्यान है मुझे। ये देखिए ना तो 2 से कटता है, ना 3 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 नहीं आ रहा, 7 से भी नहीं कटता, 11 से भी नहीं कटता। ये 17 ऐसी 19 17 के बाद से नंबर से कटता है। 17 से काट के देखते हैं इसको। 7 4 2 9। 17 से काट के देखते हैं इसको कितने बार जाएगा। 7 4 जा 68, कितना बचा 6, 3 बार 51 है ना, 1 1। सात बार। तो देखिए ये कट रहा है 17 से, कितनी बार कट रहा है? 4 3 7। इसको साफ कर देते हैं। ये तो पूरा ही कट गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये कटेगा मेरे हिसाब से, कोई बड़े से ही कटता है, ये भी 19 से ही कटेगा मेरे हिसाब से। 4 3 7 दो बार 38 हो गया। 13 में से 5 माइनस कर देंगे, 13 में से 8 माइनस करेंगे, 5 बचेगा। कितनी बार कट गया 19 से? 23 बार। तो 23 तो वैसे ही 23 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है ना, एक बार कट जाएगा। तो 7 4 2 9 कैन बी रिटन एज 70 19 इंटू 23। तो ये इसके यूनिक प्राइम नंबर से। क्लियर? अब आगे चलते हैं ना, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to the product of the numbers। बच्चों में क्या करना है? इनका LCM HCF निकालना है। देखिए एक बता रहा हूँ मैं, बाकी आप कर लेना। एक तीसरा बता रहा हूँ, 3 3 6 एंड 54। बच्चों सबसे पहले LCM HCF निकाल लेते हैं। 3 3 6, इसको फैक्टराइज करो। 2 1 जा, एक इधर आ गया, 2 से 1 बार, 2 1 जा, एक इधर चला गया, कितना होगा 13, 2 6 जा 12, एक इधर आ गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा, 3 से काटो इसको, फिर 7 से कटेगा ये एक बार,
अब 54 के फैक्टर फैक्टर कर दो, इसको 2 से काटो, 2 2 जा 2 7 जा 3 3 3 जा 3 1 जा। तो इनको हमने कैसे लिखा, 3 3 6 को हमने लिखा 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 और आएगा 3 और आएगा 7। क्लियर। 54 को कैसे लिखा हमने, 2 एक बार आएगा और 3 कितनी बार आएगी, 3 बार। क्लियर, 3 बार आएगी। बच्चों हमें एक तो ये फाइंड करना था, दूसरा हमें ये वेरिफिकेशन करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही आएगा जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, है ना। एलसीएम कितना है बच्चों हमारा, एलसीएम ये वाला है। अभी तो सॉरी एक मिनट, अभी तो मैंने फैक्टर ही करें, अभी हम निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना इसका। देखिए बच्चों एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कॉमन देखो सबसे पहले, इसमें 2 3 कॉमन है, तो सबसे छोटी पावर क्या है, एक तो 2 क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी पावर 1 है, और 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है 1, तो 3 कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 6। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम बड़ा सा आता है। सबसे पहले तो अब क्या करोगे, जो कॉमन है ना उनकी मैक्सिमम पावर देखो, 2 की सबसे बड़ी पावर है 4, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 और बचा 7, इसको भी ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर तो 2 की पावर 4 कितना होता है, देखिए 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की 2 में करेंगे 16 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये 7 है, 16 की 27 में फिर 7 की 16 27 7 6 जा 42 4 7 1 जा 7 कितना हो गया 11 2 6 जा 12 3 ये हो गया 3 4 4 3 2। अभी तो 7 की भी करनी है इसमें, 7 की 7 2 जा 14 7 3 जा 21 और 1 कितना हो गया 22 7 4 जा और 2 कितना हो गया 30, तो कितना आ गया बच्चों 3024। अभी तो फिलहाल इतना है हमारा। अब हमें करना क्या है ध्यान से समझो, हमें दिखाना है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई करने पर एचसीएफ में वही आता है जो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम की एचसीएफ में। बच्चों एलसीएम कितना है, एलसीएम इतना आ रहा है 3024, एचसीएफ आ रहा 6, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24 2 6 2 या 12 2 कितना होगा 14 कितना आएगा। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई करो इन दोनों की आपस में, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये भी सेम ही आना चाहिए, यानी कि इन दोनों की करनी है 336 इंटू 54, तो सेम आ रहा है नहीं, तो इसको हटा दो और उसको सेम लिख दो, तो ये वेरीफाई हो गया ना 18144। तो आप इनको कर सकते हो, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, 4 पर, 5 पर और 6 पर। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना, एलसीएम में एचसीएफ फाइंड करना है 3 का फर्स्ट। देखिए मैं एक तो ये बता रहा हूँ फिर ये वाला बता रहा हूँ, एक आप खुद कर लेना अपने आप से। देखिए 12 15 और 21 का वो फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले आप फाइंड करो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 15 का 3 5 जा 5 1 जा, 21 का
फैक्टर करेंगे 3 7 जा 7 इंटू 1। देखिए 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 और 15 को हमने कैसे लिखा 3 इंटू 5। 21 को कैसे लिखा 3 इंटू 7। अच्छा सबसे पहले फाइंड करेंगे एस सी एफ। एस सी एफ मतलब कॉमन क्या है। देखिए कोई चीज कोई नंबर जो सबके अंदर कॉमन है वो है 3, तो 3 एस सी एफ आ गया और कुछ कॉमन नहीं। एलसीएम, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम देखिए सबसे पहले आप देखो जो कॉमन है ना पहले आप उसको लिख लो, उसके बाद 2 की पावर कितनी है यहाँ पे सबको ले लो, 2 की पावर 2 है, क्या बचा 5 बचा 7 बचा 7, तो 4 3 जा 12, 5 7 जा 35, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर सेकंड पर हम। देखो बच्चों जब भी एक बात ध्यान रखना, जैसे कि 17 है 23 और 29 है, अगर आपके पास प्राइम नंबर हो, क्या हो प्राइम नंबर, जैसे P और Q क्या है प्राइम नंबर है, अगर आपसे इसका SCF अगर पूछेगा तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। LCM अगर पूछेगा LCM तो हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, क्या आएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो तीनों जो है ना ये क्या नंबर है प्राइम नंबर है, तो जो SCF आएगा इनका, क्योंकि सबकी मल्टीप्लाई में क्या है 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना 17 इंटू 1 23 इंटू 1 29 इंटू 1 ऐसे लिखा जा सकता है, तो एलसीएम कितना आएगा 1 आएगा। एलसीएम क्या आएगा बच्चों 17 मल्टीप्लाई 23 29, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेना वो इसका एलसीएम आ जाएगा। आई वो आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हो। आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं 4th क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट इन दोनों नंबर का एचसीएफ किए गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। मतलब पहला नंबर है 306 और 657 और इनका दोनों का एचसीएफ आपको गिवन है 9। आपको एलसीएम फाइंड करना बच्चों। वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट। 306 657 एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ कितना गिवन है आपको 9 गिवन है, तो 9 306 657। अब इसको डिवाइड कर दो, यहीं से काट दो, देखो 9 से कट जाएगा ये, 9 3 जा 27, 3 इधर चला गया 34 1, तो 34 मल्टीप्लाई 657 इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम निकल जाएगा 657 की मल्टीप्लाई 34 में 7 4 जा 28 2 कैरी 4 5 जा 2 6 4 जा 24 26 3 7 जा 2 3 5 जा 15 17 1 19 8 3, तो इतना आएगा 2 2 3 3 8। आप इसको नोट कर सकते हो, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, इसको समझेंगे, तो इसको साफ कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन हट गया। देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको भी साफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैंने 4 तो कर लिया, 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर।
कहने का मतलब यही ये कहना चाह रहा है कि जैसे 6 की पावर n है, क्या जैसे 6 की पावर n की वैल्यू 1 ली, यहाँ पे 6 आया, n की वैल्यू हमने 2 ली, यहाँ पर 6 की पावर 2 कितना हो 36, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा 36, 36 की 6 में करेंगे 21, 216, ऐसे 6 की पावर 4 कुछ नंबर आएगा। तो क्या कोई n की वैल्यू ऐसी होगी जैसे 1 2 3 4 5 कुछ ऐसी होगी कि लास्ट में क्या आ जाए, किस पे एंड हो जाए, वो जीरो पे एंड हो जाए। वैसे लग तो नहीं रहा जीरो पे एंड होगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बच्चों। जीरो पर मतलब जो जीरो होता है लास्ट में कब आता है, देखिए अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा लास्ट में। या 2 की पावर कितनी भी हो, जैसे 5 इंटू 2 की पावर 3, तो बच्चों एक ही जीरो आएगा लास्ट में, कितना आएगा, एक जीरो, क्योंकि एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी तीन होता तो यहाँ पे 3 जीरो आते लास्ट में, कितना आते लास्ट में 3 जीरो। कहने का मतलब है जीरो कब आता है, जब 5 की 2 में मल्टीप्लाई होती है। क्लियर। देखिए इसमें हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन में कि हमें पता है कि जो 6 है, 6 के दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 has 2 unique prime factors 2 and 3, यानी कि देखिए इसके दो यूनिक प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3। अगर ये लास्ट में मतलब ऐसा होता, अगर इसका प्राइम फैक्टर 5 होता तो 2 होता तो जीरो आ सकता था। तो इफ ए नंबर has factor 5 and 2, it will end with 0। तो जीरो पर तब एंड होता है। देयरफॉर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 6 की पावर n नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n के मतलब कोई भी नेचुरल नंबर्स के लिए ये जीरो पर क्या नहीं होगा, एंड नहीं होगा। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। तो ये ऐसी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। देखिए 6 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट। मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा है, इसको आप कर लेंगे। देखिए पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा दूँ। जैसे बच्चों अगर मैंने लिखा 2 इंटू 3, बच्चों इसको एक टर्म ही माना जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई में 5 लिख दूँ 6 लिख दूँ तो इसको एक ही टर्म कंसिडर करेंगे। अगर मैंने लिखा इसको 2 प्लस 5 तो इसको दो टर्म्स माने जाएंगे। तो कहने का मतलब जो प्लस के और माइनस के साइन होते हैं वो टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। तो देखिए वाला क्वेश्चन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ से बच्चों ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है ना, ये क्या है फर्स्ट टर्म, एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म। तो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है 5। अंदर बचा क्या बचेगा अंदर 7 6 4 3 2, 7 6 42 हो गया। क्या बचा ये वजह ना लिख रहा हूँ पहले मैं 7 6 4 3 2 1। यहाँ पर क्या बचा 5 चला गया तो 1 बचा, क्योंकि सबकी मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 को मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो 7 6 7 6 42
है ना। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 10, कितना आया 1008। अब देखो ये जो नंबर है, ये कह रहा है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ये नंबर इससे भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है बच्चों, एक कंपोजिट नंबर। क्लियर, यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। अब आगे चलते हो। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका एक क्वेश्चन बचा है 7, इसको कर लेते हो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, मतलब एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। मतलब एक सर्कुलर पाथ को पूरा कवर करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया है यहाँ पर, ठीक है, उसको एक पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं। कितने, 18। और यहाँ पर रवि जो है यहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है, उसको 12 मिनट्स लगते हैं। दोनों सेम टाइम पर सेम पॉइंट से और सेम ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो वो कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, हमें ये बताना। देखो बच्चों, जो सोनिया है वो अगर 2 चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट लग जाएंगे। 12 मिनट में चक्कर लगाता है रवि, वो 3 चक्कर लगा लेगा, उसको जब भी 36 मिनट हो जाएंगे। मतलब सोनिया के 2 चक्कर, रवि के 3 चक्कर, पर होने पर वो दोनों यहाँ पर ही मिलेंगे। तो एक्चुअल में जब भी सेम, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए कि सेम टाइम पर मीट करते, रनिंग करते टाइम, तो उन पर, उन केसेस में क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। तो हम निकालेंगे बच्चों एलसीएम, यानी कि 12 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 4 3 जा 12। अब 18 का कैसे निकलेगा, है ना, 18 का निकलेगा 3 की पावर 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 2 जा कितना 18 होता है। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, एलसीएम आएगा। अच्छा क्या कॉमन है, 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो 2 की मैक्सिमम पावर है 2 और 3 की मैक्सिमम पावर है 2, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 4 और 9 कितना हो गया 36 मिनट। मतलब वो कब मिलेंगे, दे विल मीट एट द सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर यहाँ तक। देखो बच्चों, अब जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से मान के चलिए 80-90% क्वेश्चन आना ही आना। अब मैं आपको कुछ टाइप्स बताऊंगा, इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, 3 टाइप के बताऊंगा, तो उनमें से ही इसी टाइप का एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। देखिए सबसे पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप, जैसे √2, √3, √5, √7, इनको प्रूफ करना होता है हमें कि ये इरेशनल नंबर है। जैसे मैं क्वेश्चन ही लेता हूं, टू प्रूफ दैट √3 is an
इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको प्रूफ करना है बच्चों। प्रूफ करने का तरीका क्या है वो ध्यान से सुनेंगे बड़े, है ना। हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो बच्चों हम उल्टा मान के चलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ये मेथड होता है कि आप जैसे किसी को आपको कोई स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, तो आप उसका अपोजिट मान के चलोगे, तो बाद में ऐसा मैथमेटिकल में कुछ टर्म ऐसे बनेगी जो पॉसिबल नहीं होती, तो हमारे स्टेटमेंट को ट्रू हो जाता है। तो हम इसको मानेंगे सबसे पहले, लेट √3 is a irrational, is a rational। हमने इसको क्या माना, रैशनल माना। बच्चों एवरी रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज पी वाई क्यू फॉर्म, है ना। और बच्चों पी और क्यू क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। हमने क्या माना बच्चों, इसको को प्राइम माना। क्या माना, को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, मैंने बताया था कि इनमें कॉमन फैक्टर बने, वन के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। अब क्या करिए, इसमें इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, क्लियर। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से रूट कटेगा, है ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब क्यू की मल्टीप्लाई कर दो तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ साइड से, इधर देखिए बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2 × 5 = 15। तो ये 2 जो होता है वो किसका फैक्टर होता है, 15, सॉरी 15 नहीं आएगा। जैसे बच्चों मैंने लिखा 2 × 5 × 3 30। तो 2 किसका फैक्टर है, 30 का, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 30 को। 5 किसका फैक्टर है, 30 का, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 30 को। 3 किसका फैक्टर है, 30 का, तो 30 को डिवाइड करेगा। ऐसे बच्चों 3 क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर, है ना। किसको करेगा, पी स्क्वायर को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। बच्चों कोई भी नंबर जैसे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो 5 का स्क्वायर है, उसको 5 डिवाइड कर रहा है ना, तो 5 को 5 भी डिवाइड करेगा। यानी कहने का मतलब अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। किसको करेगा, पी को डिवाइड। तो यहाँ लिखेंगे 3 आल्सो 3 डिवाइड्स पी। तो जब कोई नंबर बच्चों किसी को डिवाइड करता है, मैंने आपसे बोला कि 5 डिवाइड्स 35, तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 35 कैन बी रिटन एज 5 × 7, है ना। मैंने बोला कि 2 डिवाइड्स 30, तो 30 कैन बी रिटन एज 2 × 15। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर कोई क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। मैंने बोला कि 4 किसको डिवाइड करता है, 20 को, तो 20 कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5। तो बच्चों यहाँ पे जो आता है कोई नंबर आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि x डिवाइड y, तो y को कैसे लिखा जाएगा, y को लिखा जाएगा x × n। बच्चों n कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 15 आ रहा, 7 आ रहा, 5 आ रहा, तो x जब y को डिवाइड कर रहा है तो इसके यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में नंबर आएगा जिसको y को इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए तो 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। तो बच्चों यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, p को, p = 3 × यहाँ पे कोई नंबर ले लो n, वेयर n क्या है, कोई इंटीजर है,
क्या बच्चों, इंटीजर। अब जो p की वैल्यू है फर्स्ट में पुट कर दो, p की वैल्यू, नहीं, ये वाली इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए ना, इसको आप सेकंड मान लो। तो जो p की वैल्यू है वो सेकंड में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट करेंगे यहाँ पे p की वैल्यू, तो कितना आ रहा है 3q² बराबर, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है हमारे 3n का स्क्वायर, तो 3q² बराबर 3 का स्क्वायर 9, n स्क्वायर, तो जब 3 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा q² बराबर कितना आ गया 3n²। आप इसको नोट कर सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ ना स्लाइड को, हल्का सा ऊपर कर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, अब देखिए q² जो है 3n² क्या आ गया इक्वल, तो 3 किसको डिवाइड करेगा q² को, है ना, तो 3 डिवाइड्स q²। अब जो कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसको भी डिवाइड करेगा q को, 3 डिवाइड्स q। तो हमने देखा बच्चों, हमने देखा कि जो 3 है ना वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। p और q हमने क्या माने थे, p और q माने थे कोप्राइम, जैसे कि 2 और 5, ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी से नहीं कट रहे, लेकिन हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से भी कट रही है, 3 से भी कट रहा है, मतलब 3 इसकी मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई माना, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये पॉसिबल नहीं कंडीशन, क्योंकि 3 किसको काट रहा है p q को, और p को भी काट रहा है, जबकि हमने कोप्राइम मानेंगे, तो यहाँ पे आ गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ लिखेंगे विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, हम मान के चले तो कुछ और निकला, बिकॉज p एंड q आर कोप्राइम, ये दोनों क्या है कोप्राइम। तो जो हमने √3 को रैशनल माना था वो रैशनल नहीं हो सकता, वो इरेशनल ही होगा, देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर। क्लियर। देखिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज के टाइप बता रहा हूं मैं। एक तो देखो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया वो इस टाइप का करवाया, मैंने √3 का प्रूफ करा, आप √5 को कर लेना, बस जहां पे 3 आएगा वहां पे 5 करना है, और जहां पर 9 आ रहा था वहां पे 25 लिखना, बाकी सेम लैंग्वेज ऐसी लिखनी है, सेम टू सेम। तो ये वाला तो हो जाएगा क्वेश्चन। एक टाइप ये हो गए हमारे ना, इस टाइप के आते हैं, फिर आते हैं दूसरे टाइप के, ऐसे या प्लस में हो या माइनस में हो, मैं आपको समझा दूंगा लिखना कैसे होता है इन क्वेश्चनों में। देखिए आप लिखना कैसे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको प्रूफ करना है हमें, ये क्या है इरेशनल नंबर, तो आप इसको रैशनल मानो पहले, लेट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल। तो हमने क्या माना है बच्चों, इसको रैशनल मान दिया। तो रैशनल को कैसे लिखा जा सकता है, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q। लैंग्वेज सेम लिखनी है बिल्कुल, वेयर p and q, where p and q are कोप्राइम, मतलब ये 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे दोनों। अब आपको स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना, मतलब ये जो क्वेश्चन आते हैं कम मार्क्स में आता है। अब इधर साइड में रूट को रोकना, बाकी सबको राइट साइड में लेके जाना है, जैसे कि 2 √5 बराबर p/q, और ये जो 3 है इधर माइनस कर देंगे 3, एक सेकेंड, तो इसको हमने किस 3 को क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब पहले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आएगा q, तो q की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा p - 3q।
अब इसको 2 को भी डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 2 को डिवाइड करेंगे ये। अब बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना, ये रैशनल है कि इरेशनल, मैं आपको समझा दूं। देखो सपोज करो आपने p की वैल्यू 3 ली और q की वैल्यू आपने 5 ली, तो ये नंबर क्या बनेगा, p माइनस पी का मतलब 3 माइनस 3 इंटू क्यू मतलब 5 अपॉन में 2q, 2 मल्टीप्लाई 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 3 15 अपॉन में 10, तो कितना आया माइनस का 12 अपॉन में 10, 2 6 जा 2 5 जा, तो कितना हो गया 6 अपॉन में 5। बच्चों 6 अपॉन 5 क्या होता है, रैशनल ही होता है। तो कहने का मतलब है ये वाला जो पार्ट है ये रैशनल है इरेशनल है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा उसे नहीं हो नहीं सकता ना कि इरेशनल रैशनल के बराबर हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज सब में ऐसी लैंग्वेज लिखनी है बिल्कुल सेम टू सेम, पर नंबर चेंज करके, बिकॉज अंडर रूट 5 is an irrational and p minus 3q upon 2q is rational, ये रैशनल है। देयरफॉर ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर ये जो नंबर आपने लिया है ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल ही है। मतलब हमने रैशनल माना, ये रैशनल नहीं हो सकता, ये रैशनल ही होगा क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। देयरफॉर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 is an irrational number। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। एक मैं इसमें से बता रहा हूँ तो ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए बच्चों हम इसको कर लेते हैं, इस क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन को, लैंग्वेज बिल्कुल सेम लिखनी है, इसको प्रूफ करना है 1/√2 को। ये क्या है, एक, इसको क्या प्रूफ करना है हमें, इरेशनल। तो बच्चों इसको रैशनल मान लो, लेट 1/√2 बी रैशनल, हमने रैशनल नंबर मान लिया इसको, तो इट कैन बी रिटन एज 1/√2 को कैसे लिख सकते हैं हम, p/q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम, तो हमने इनको क्या माना, को प्राइम मान लिया, यानी कि जो 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि रूट ऊपर जाएगा 2 और q ऊपर और p नीचे, बस इतना हो गया। देखो जैसे बच्चों 2/3 है, ये रैशनल नंबर है, तो 3/2 भी तो रैशनल ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं कंडीशन। बच्चों ये क्या है, इरेशनल है, ये रैशनल है, तो विच इज नॉट, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सेम टू सेम, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्यों आया, बिकॉज √2 is an irrational and q/p is a rational। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर जो हमने इसको रैशनल माना था, रैशनल नहीं है, तो 1/√2 is an irrational number, irrational number। तो ये क्या होगा बच्चों, प्रूफ हो गया। ऐसे आप इसको कर सकते हो, इसको क्या करना है मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे आपको 7√5 लिखा आपने, इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे, बस आपको देखो तरीका क्या है, आपको सिर्फ रूट रोकना, बाकी सबको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड कर देंगे तो अंडर रूट 5 बराबर क्या आएगा, p/7q, तो ये रैशनल हो जाएगा, रैशनल, सेम सेम टू सेम लैंग्वेज, ऐसे इसको कॉपी कर देना।
क्लियर? देखिए बच्चों, मैंने आपको सबसे पहला टाइप बताया कि √3, √2, √5 को कैसे प्रूफ करना है। फिर बताया मैंने अगर उसमें कुछ ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, उसको कैसे प्रूफ करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा टाइप, ये थर्ड टाइप है। जैसा आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल। इसको प्रूफ करना है, तो इनका थोड़ा तरीका अलग है ना। तो पहले मान लो इसको रैशनली मान लो, लेट √2 प्लस √3 बी रैशनल। तो हमने ये रैशनल मान लिया, तो इनको कैसे लिखा जा सकता है, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू p/q। सेम लैंग्वेज, when where p and q आर कोप्राइम, है ना। तो ये कोप्राइम है। अब स्क्वायर करना बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पर जो प्रॉब्लम इसमें ये है क्वेश्चन में, अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो रूट माइनस हो जाएगा 3, तो इधर का पार्ट भी इरेशनल हो जाएगा, इधर का भी। अगर इसको लेके जाता हूँ तब भी √2 माइनस हो जाएगा, तब भी इधर का पार्ट इरेशनल हो जाएगा, इधर का भी इरेशनल हो जाएगा, जो कि प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो इसका तरीका ये है, पहले तो स्क्वायर करो बोथ साइड, जैसे √2 प्लस √3 स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर। अब ओपन करो ब्रैकेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 2 बचेगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है, 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2√6 आएगा, तो p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। तो 3 कितना हो गया, 5 प्लस 2√6 p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब बिल्कुल ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया। तो 5 को माइनस करो, आप इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड के ऊपर कर दूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह बन गया, जैसे पहला क्वेश्चन था जो कर रहे थे हम सेकंड टाइप के। तो 2√6 को रोका हमने, इसको माइनस कर दिया, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर माइनस के 5। एलसीएम लेंगे जब 2√6 तो q स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो, p स्क्वायर माइनस के 5 q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। बच्चों ये जो पार्ट आएगा ना, अब इसको 2 को डिवाइड कर दो, √6 बराबर p स्क्वायर माइनस के 5q स्क्वायर अपॉन में अंडर कितना आएगा, नीचे 2 को डिवाइड कर देंगे 2q स्क्वायर। बच्चों ये वाला जो पार्ट आएगा ना इस साइड का, ये आएगा रैशनल, ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट क्या है, इरेशनल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन because √6 is an irrational। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखना जो अभी लिख रहे थे, इरेशनल नंबर बट p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन में 2q स्क्वायर इज ए रैशनल। बट ये रैशनल है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब जो नंबर था हमारे पास में √2, देयरफॉर √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? हेलो स्टूडेंट, देखिए हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, जिसका नाम है रियल नंबर्स।
बच्चों मैंने आपको उसमें एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन, 1.2 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एलसीएम पर और एचसीएफ पर बेस्ड है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 36 एंड 48। बच्चों देखो जो एलसीएम होता है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है, लीस्ट नंबर होता है, जो जिन नंबर का एलसीएम निकाला जाता है वो उन सभी नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो हमें जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए 24, 36 एंड 48, तो हमें लीस्ट नंबर बताना है जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी, तो समझ जाना एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, और 36 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 3 जा 3 1 जा। अब 48 को फैक्टराइज करेंगे ना, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो 24 कैन बी रिटर्न एज, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 3, और 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और जो 48 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 3। तो बच्चों इनका एलसीएम लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। वो लीस्ट नंबर होगा जो इससे भी घटेगा, इससे भी घटेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, कितना आएगा। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होते हैं वो लेते हैं। देखिए 2 की मैक्सिमम पावर 4 है और 3 की मैक्सिमम पावर, क्योंकि 2 और 3 सबके अंदर आ रहे हैं, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो 2 की पावर 4 बच्चों कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है, देखिए 2 की पावर 3 8 होता है, 16 होता है। 3 की पावर 2 9 होता है, 69 जो कितना होता है? 140। तो आंसर कितना आ गया? 144। देखिए बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम सीरीज वाइज करा रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 9 एंड 9 डिवाइडेड बाई 18, 24, 30। बच्चों कहने का मतलब है हमें एक लीस्ट नंबर बताना है जो इससे और इससे और इससे डिवाइड करने पर हर केस में कितना बचेगा? रिमाइंडर 9 बचेगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दूं, 1 मिनट। बच्चों जैसे कि मेरे पास में नंबर है, एक है 2, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो, जैसे कि एक नंबर लेता हूं मैं 8 और 16। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आएगा इसका? 16 आएगा। यानी कि 16 एक लीस्ट नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इससे करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। जब बच्चों रिमाइंडर 0 आएगा, अगर मैं 16 में जो एलसीएम आया मेरा निकल कर, अगर मुझे ये निकालना है कि मुझे एक ऐसा नंबर बताना है कि 8 से और 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? एलसीएम में क्या कर दूंगा? 5 ऐड कर दूंगा, क्योंकि देखो 8 16 को काट देगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 16 16 को काट देगा तो कितना बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा। मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें? इनका एलसीएम निकालना है, उसके बाद में कितना ऐड कर देना है? 9 ऐड कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 18 और 24 और 30, पहले इनका एलसीएम फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 24 का फैक्टर करते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। 30 का करते हो, 2 से 15 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 से 5 टाइम्स
5 से 1 टाइम्स। तो बच्चों हमने 18 को लिखा 2 इंटू 3 की पावर 2 और 24 को हमने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 और 30 को हमने लिखा 30 को लिखा हमने 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जो हमारा आंसर होगा यानी कि लीस्ट नंबर जो होगा, लीस्ट नंबर, वो पता है क्या होगा बच्चों? इनका एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ किस किस का? 18 का, 24 का और 30 का। क्योंकि बच्चों एलसीएम जो होगा वो कट जाएगा, बिल्कुल जीरो। अगर हम कहने का मतलब है जो भी एलसीएम आएगा वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 18, 24, 30 से, तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे 9 ऐड कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? 0 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। एलसीएम कितना आएगा? साइड में एलसीएम फाइंड कर लेते हैं पहले इनका। देखिए यहाँ पे 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो है 3, है ना। 3 की मैक्सिमम पावर है 2। क्या क्या बचा? एक 5 और बचा बस। तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा। 8 5 जो 40 है ना, 8 5 जो 40 होता है ना। कितना एलसीएम आया? 360, 360। तो 360 में क्या ऐड करना है? 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कितना? 369। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं आगे समझाता हूँ। ये वाला तीसरा क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बच्चों 3 जो है ना, अब तीसरा टाइप है। ऐसा भी आ जाता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 30 एंड 40 और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 7। बच्चों ये तो इसी की तरह से हो जाएगा, आप इसको खुद कर सकते हो। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसका इसका और इसका एलसीएम निकालना, उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें क्या ऐड करना? 7 ऐड करना, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये थोड़ा सा अलग है। फाइंड द लीस्ट नंबर। बच्चों जब भी लीस्ट पूछे ना तो एलसीएम की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट पूछे तो एचसीएफ। एक लीस्ट नंबर बताना है विच लीव्स रिमाइंडर 5। तो रिमाइंडर 5 बचता है जब उसको डिवाइड किया जाता है 24 से। एक नंबर बताने यानी कि उस नंबर में 24 से डिवाइड करने में 5 रिमाइंडर बचेगा, और जब उसको हम 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 17 बचेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तीसरा टाइप है, अलग टाइप का। ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें करना क्या होता है? देखिए जैसे 24 है ना, उस नंबर को डिवाइड करना 24 से, और किससे? 36 से। सबसे पहले आप क्या करो, इनका एलसीएम निकालो, 24 का और 36 का एलसीएम फाइंड करो। 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब 36 का फैक्टर करो, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 3। और 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो बच्चों अभी एलसीएम निकाल लो फिलहाल इसका भी, है ना, फिर बताऊंगा आगे क्या करना होता है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम कितना आएगा? 2 की मैक्सिमम पावर है 3, 3 की मैक्सिमम पावर है 2, तो 8 इंटू 9 कितना आ गया? 72। अब क्या करना है, क्योंकि हमसे देखिए इसमें करना क्या होता है, जैसे उसको 30 मतलब उस नंबर को जो आपसे पूछ रहा है 24 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा? 5, है ना। तो 24 माइनस 5 कितना बचेगा? 19। और 36 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा रिमाइंडर? 17। तो 36 में से क्या माइनस कर दो? 17 माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा, यहाँ पर 19 ही आएगा। अब जो आपका आंसर होगा लीस्ट नंबर, वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे जो एलसीएम आया है ना, एलसीएम
एलसीएम में से ये वाला नंबर माइनस कर दो जो कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों को सेम आ रहा है। 24 में से 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, उसको माइनस कर दिया। 36 में से 17 बचना चाहिए रिमाइंडर, उसको माइनस कर दिया। 19 आ रहा है, तो एलसीएम निकाल के क्या करना, 19 को माइनस करना, यानी कि 72 माइनस 19। अब इसको माइनस कर लो। 12 में से 9 कितना बचेगा, 3। 6 में से 1 5, तो आंसर ही वाला। देखिए बच्चों, अब आते हैं एससी वाले क्वेश्चनों पे। बच्चों जब भी आपसे कभी भी एससीएफ का याद कैसे कर सकते हैं कि एससीएफ पूछा जा रहा है। देखिए लीस्ट नंबर पूछ रहा है तो एलसीएम है, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो एससीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए 3 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, वैसे थ्योरेटिकल में भी आ जाते हैं, जो एससीएफ पर बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 32 एंड 40 एग्जैक्टली। बच्चों एलसीएम जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो जिन नंबर का निकाला जाता है वो उनसे कटता है, लेकिन एचसीएफ क्या होता है, जिनका निकाला जाता है वो उन नंबर्स को डिवाइड करता है। तो अपोजिट हो गया ना इसका, है ना। तो हमें क्या करना होता है, पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये पूछ रहा है कि एक नंबर बताओ ग्रेटेस्ट नंबर जो इससे भी, जो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, एचसीएफ निकाल दो, किसका, 32 का और किसका, 40 का। तो आपको तरीका पता है, एचसीएफ निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। 40 का करो फैक्टर, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 32 को लिखेंगे हम, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर आएगा 5। उसके बाद में 40 को हम कैसे लिखेंगे, 40 को लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5। तो बच्चों आंसर क्या आएगा इसका, जो आपके आंसर है हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो एचसीएफ होगा। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, टेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, इनका एचसीएफ होगा। ठीक है, एक टाइप ही हो गया। तो एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन क्या है, मतलब ये देखो कॉमन है 2 यहाँ पर, मतलब 2 दोनों में आ रहा है। तो कॉम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मिनिमम पावर देखेंगे, 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 3, तो एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का, मतलब 5वें क्वेश्चन का। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, अब आगे करते हैं क्वेश्चन 6 और 7। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पर। तो बच्चों 6 में क्या पूछा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट पूछ रहा, तो एचसीएफ भी पूछे जा रहा है, दैट डिवाइड्स 65 95, मतलब वो नंबर बता जो इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने पर 5 क्या आएगा उसका एस, मतलब कॉम वो आएगा, रिमाइंडर बचेगा 5। मतलब एक ऐसा नंबर बताना है हमें, अगर हम उससे इसको डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आएगा, और उसी से इसको डिवाइड करें तब भी 5 रिमाइंडर आएगा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कैसे डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है, करते कैसे है। 6 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है बच्चों, जो 65 है 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो इसको मतलब 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 60 बचेगा। उसके बाद 95, इसमें से 5 रिमाइंडर आना चाहिए, कितना बचेगा, 90। अब दोनों का निकाल दो, दोनों का निकाल दो क्या, एचसीएफ, एक तो 60 का और 90 का। तो 2 से 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से एक बार। अब 2 से 45, 3 से काटेंगे इसको, अब इनका 60 हम कैसे लिखेंगे, 60 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2 और 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। 90 को कैसे लिखेंगे हम, 90 को लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर कितना आएगी, 2 इंटू 5। बस इनका एचसीएफ निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो तरीका बता दिया मैंने, माइनस करके एचसीएफ निकालना, डायरेक्ट नहीं निकालना 65 और 95 का। तो बच्चों एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले कॉमन देखो 2 3 5 तीनों के अंदर है, मतलब इधर भी है 2 3 5 तीनों कॉमन आ रहे हैं। अब मिनिमम पावर 2 की कितनी है 1, 3 की मिनिमम पावर 1, 5 की मिनिमम पावर 1, तो कितना हो गया 2 3 जा 6 और इंटू 5, 6 5 से कितना हो गया 30 हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं करा रहा हूं आपको 7 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक्चुअली वो क्वेश्चन कटा हुआ था इसलिए मैंने दोबारा लिया है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे 7, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ऐसे पूछ रहा है दैट डिवाइड्स, जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको डिवाइड करता है, लीव्स रिमाइंडर 4 and 12, मतलब उस नंबर से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर यहाँ पर इतना बचेगा, उससे डिवाइड उस नंबर से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना बचेगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बच रहा था, सेम रिमाइंडर आ रहा था, तो अलग हो गया ना क्वेश्चन। तो करना क्या है बच्चों, आपने करना है जो आपके पास 84 है ना, 84 में से आपने क्या माइनस करना है, 84 में से आपको माइनस करना 4, कितना बचेगा 80 बचेगा। उसके बाद 132 में से आपको माइनस करना है 12, तो कितना बचेगा 120। इनका एचसीएफ निकाल तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इनका, है ना। तो 2 4 जा, है ना, 2 से 20 बार। देखो मुझे तो वैसे भी करा दूंगा मैं शॉर्ट में, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही करा रहा हूँ आपको, जैसे आपके 10th में दे रखा है। 2 5 जा, कभी आप सोच रहे हो इतना लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ, तरीका तो कई होते हैं एचसीएफ निकालने के। तो इसको 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो बच्चों 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4 और इंटू 5। और 120 को हम लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 इंटू 5। तो बच्चों ये बताओ एचसीएफ क्या आएगा इसका। देखिए 2 5 कॉमन है, तो कॉमन से एचसीएफ आता है, तो 2 और 5 देखो, तो आपने क्या करना है, मिनिमम पावर देखो 2 की कितनी है 3 है ना, और एक तो 5 कॉमन है, 5 की मिनिमम पावर है 1, तो 8 5 कितना हो गया 40 हो गया। तो एचसीएफ कितना आ गया 40। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 40। अब मैं एक टाइप को और कराता हूँ आपको, है ना, एक टाइप और बचा है अभी। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए इस पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में शायद इस साल इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था, आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। देखिए ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 120 मीटर, मतलब ये लेंथ है और इसकी ब्रेथ है, मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स एंड द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, मतलब हमें एक स्क्वायर दे रखा है, एक वो दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन पार्क, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो आपको उसमें टाइल्स लगानी है, तो कितनी बड़ी टाइल्स लगाएं, उसकी लेंथ कितनी हो और टाइल्स की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, उसकी संख्या बतानी है टाइल्स की। देखिए करना कैसे, आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए रेक्टेंगल दिया नहीं है इसको, अच्छा दे रखा है तो अच्छी बात है। ऐसा कुछ है ये ना, है ना, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसको। देखिए ये हमारे पास एक इस टाइप का एक पार्क है और इसकी जो लेंथ है वो है 120 मीटर और इसकी ब्रेथ है 168 मीटर। तो बच्चों क्या करना है हमें इसके अंदर, हमें इसके अंदर टाइल्स लगाने हैं, है ना। तो टाइल्स की साइड कितनी हो, स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, स्क्वायर टाइल्स। तो स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ सेम होती है, तो ऐसे लगाने हैं जैसे ये, मान लो इसकी ये लंबाई क्या है x है, ये चौड़ाई भी x है, इस तरीके से टाइल्स लगाने हैं। तो कितनी लंबाई हो टाइल्स की,
जैसे ये एक्स है, ये भी एक्स, इस तरीके से हमें लगानी है, टाइल्स लगानी स्क्वायर की शेप में, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो एक तो हमें ये बतानी कि टाइल्स जो है ना उसकी लेंथ वगैरह कितनी है, मतलब उसकी साइड कितनी है। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें टाइल्स लगा लें जैसे आप, ठीक है, ये टाइल्स लगा रहे हो, ये जो टाइल्स हैं ये कॉमन आ रहे हैं सबके अंदर, मतलब सेम शेप के पूरे रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर टाइल्स आएंगे, जिसकी हमने लेंथ मान लो एक्स मानी है, सेम है लेंथ और ब्रेथ सेम है यहाँ पे, इस टाइप से। तो इसमें करना क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में एचसीएफ निकलता है, यानी कि जो चौड़ाई मतलब जो साइड होगी वो कैसे निकालेंगे, वो इनका दोनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एक तो 120 का और 168 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 6 जा 3 बार, 15 टाइम, 3 5 जा और 5 1 जा। उसके बाद में 168 2 से काटेंगे, 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। अब ऐसे इनको लिख लो पहले, है ना, तो 2 की पावर 3, 3 इंटू 5 168, 2 की पावर 3, तो 3 इंटू 7। तो बच्चों जो साइड होगी एचसीएफ की, उसकी सॉरी साइड जो होगी स्क्वायर की, वो क्या होगी, एचसीएफ होगा, साइड ऑफ स्क्वायर। इस टाइप इस बार आया था क्वेश्चन ऐसा, तो एचसीएफ निकालेंगे हम इसका, क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ में क्या देखते हैं, जो कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो 2 की मिनिमम पावर है 3 और 3 की मिनिमम पावर है 1, तो 8 8 3 जाओ, कितना हो गया 24 मीटर। मतलब जो टाइल्स लगेंगे ना उनकी जो लंबाई मतलब उसकी जो साइड होगी वो 24 मीटर की होगी, कितनी होगी 24 मीटर की, 24 मीटर की टाइल्स लगेंगे। अब देखिए बच्चों इसमें और क्या करना होता है हमें, एक तो हमसे पूछ रहा है ये किसकी संख्या पूछ रहा है, आप इसको पहले आप नोट कर लो, तो इसको क्योंकि मैं साफ साफ करूंगा इसको, है ना, यहाँ से। तो एक आंसर तो आ गया कि स्क्वायर की जो टाइल्स हैं उसकी जो साइड कितनी होगी। अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाला जाता है, देखो बच्चों, तो मैं इसको साफ कर दूं, है ना, 24 याद रखना। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझो जरा ध्यान से, हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये देखना है यहाँ पे कि जैसे ये टाइल्स लगाया अपने एक्स लेंथ, ये भी एक्स, ये भी एक्स, इस तरीके से, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना, मतलब ये जो लेंथ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है पूरी लेंथ, जैसे मान लो ये पूरी 120 है ना, तो ये कितनी आ रही है 24, 24 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ पे टाइल्स की संख्या आएगी अलोंग लेंथ के हिसाब से। देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे आपके पास एक लाइन है ना, इसको ये मान लो 20 मीटर की है, आपको इसको 2-2 मीटर के टुकड़े करने हैं, तो कितने टुकड़े होंगे, आप क्या करोगे 20 को डिवाइड करोगे 2 से, तो कितने होंगे 10 टुकड़े होंगे इसके। हम क्या कर रहे हैं, पहले लेंथ के अलोंग निकालेंगे, फिर निकालेंगे इसके अलोंग, ऐसे चौड़ाई के अलोंग, उनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स बराबर, क्या अगर बताया मैंने, जो 120 है लंबाई उसको एचसीएफ से डिवाइड करो, तो ये जो टाइल्स की संख्या है किसके अलोंग निकलेगी, लेंथ के अलोंग। उसके बाद ये भी x, ये भी x, ये भी x, अब 168 को डिवाइड कर दो क्योंकि वो भी x है ना, उसको भी 24 से डिवाइड कर दो। अब इनको डिवाइड करोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, तो डिवाइड करिए इसको, कैसे काटोगे देखो, कितनी बार कटेगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 12 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, है ना।
अब ये 24 से कितनी बार कटे, वाले 2 से काट लो, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 16 2 4 जा 7 बार, 5 इंटू 7 कितनी टोटल टाइल्स लगेंगी 35। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखिए अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।